सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं लंका जाने के लिए। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन बीत गए हैं, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। समुद्र जड़ बना बैठा है, प्रभु जी की विनय नहीं मान रहा है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्रोध सहित वचन बोले। तब प्रभु श्री राम जी क्रोधित होकर के बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। राम जी कह रहे हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सो बारिदि बिषिक कृशानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ओसर बीज बये फल जथा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र नहीं माना है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, सांभाविकी कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसे ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात जो जमीन उपजाऊ नहीं है उसमें कोई बीज बोया जाए तो वह व्यर्थ जाता है, अर्थात वह उगता नहीं है। उसी प्रकार इन लोगों से जो ममता में फंसे हुए हैं उससे ज्ञान की कथा कहना, जो अत्यंत लोभी हैं उससे वैराग्य का वर्णन करना, जो अत्यंत क्रोधी है उससे शांति की बात कहना, और कामी पुरुष से भगवान की कथा कहना, और कंजूस से उदारता का उपदेश देना, मूर्ख से विनय करना, कुटिल के साथ प्रीति करना, ये उसी प्रकार व्यर्थ जाते हैं जैसे बंजर भूमि में कोई बीज डालते हैं वह व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेउ प्रभु बिषिक कराला, उठी ओदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि घन नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। काटी पय कदरी फरया, कोटि जतन को सींच। विनयन मान खगेश सुनु, डाठे पय नवनीच। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी ने कहा कि हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं इस समुद्र को सुखा डालूं। ऐसा कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक रत्नों को भर करके अभिमान छोड़ करके वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। करोड़ों उपाय कर लो, केले को जब काटोगे तभी वह फलेगा। नीच विनय से नहीं मानता है, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षम हो नाथ सब अवगुण मेरे।
गगन समीर अनल जल धरनी, इन कय नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयुष जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। प्रभु भल कीन मोहि सिक दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु परताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुकुन मोरि बढ़ाई। प्रभु आज्ञा आपेल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम्हि सोहाई। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काए। जेहि विधि उतरे कपि कटको, तात सो कहु उपाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। समुद्र ने भयभीत होकर के प्रभु के चरण पकड़ करके कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी संभाव से ही जड़ होती है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। हे प्रभु, यह आपकी आज्ञा है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इनकी करनी जड़ होती है संभाव से। यह आपकी माया से, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। इन प्रभु ने अच्छा किया है। हे प्रभु श्री राम जी, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दिए। दंड दी, दंड का मीन शिक्षा। क्लियर बात की है प्रभु श्री राम जी। समुद्र कह रहा है कि हे प्रभु आपने अच्छा किया, मुझे शिक्षा दी है। किंतु मर्यादा जीव का स्वभाव है कि मर्यादा भी जीव का स्वभाव आपकी ही बनाई हुई है। जो मर्यादा है प्रभु वह भी आपकी बनाई हुई है। और जैसा मेरा स्वभाव था वैसा मैंने किया। अब अच्छा हुआ आपने मुझे शिक्षा दी है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री यह सब शिक्षा के अधिकारी है। अर्थात ढोल होता है, जब तक ढोल को अच्छे से बाधा नहीं जाएगा ऋषियों से तो वह नहीं बजेगा। गवार में से होता है जो जिसकी थोड़ी बुद्धि कम है, अर्थात जो डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन में चले गया है, जो किसी चोट से आहत होकर के सोच के बस हो गया है, उसको भी शिक्षा दी जाए। उसको बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं ऐसा। शूद्र कौन होता है? जो पापमयी संभाव जिसका हो गया है, जिसमें मानवता दिखनी पड़ रही है, जो धर्म से दूर चला गया है, जो सत्य से दूर चला गया है, जो परोपकार से दूर चला गया है, जो हिंसा के मार्ग पर चले गया, अहिंसा से दूर हो गया है, जिसमें दया की भावना नहीं है, उसको शिक्षा दी जाती है। श्रेष्ठ लोग उसको शिक्षा देंगे, भैया ऐसे दया करो, ऐसे धर्म है, यह आज्ञा है शास्त्रों की, उसको शिक्षा दी जाती है। शूद्र उसे कहा जाता है। पशु है, सबको ही पता है। और स्त्री क्या है? स्त्री बहुत कीमती चीज़ है। स्त्री जो है प्रभु श्री राम जी की, राम जी क्या स्त्री में सीता स्त्री है, सीता भक्ति है, स्त्री भक्ति स्वरूपा होती है, स्त्री शांति स्वरूपा होती है। सीता शांति और सीता भक्ति, भगवान की आदि शक्ति होती है स्त्री, भगवान की सीता की आदि शक्ति है। स्त्रियाँ क्या है? शांति स्वरूपा है और भक्ति स्वरूपा है। तो इनको जैसे भक्ति को रखा जाता है, शांति कब आती है? जब क्रोध का त्याग करेंगे,
भक्ति कब आएगी? जब प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। अब भक्ति को बढ़ाने के लिए राग, द्वेष, मोह, अहंकार, इनसे बचना पड़ेगा, इनसे रक्षा करनी पड़ेगी भक्ति की, है ना। इसलिए स्त्री क्या है? शिक्षा की चीज़ है कि उसको संभालना जाए, उसको संभालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कीमती, भक्ति अनमोल है, भक्ति ऐसे नहीं मिलती है। रावण सीता को किस लिए ले गया? रावण ने सीता को लेके अशोक वाटिका में रखा है क्योंकि वो भक्ति मैया है, वो एक जगत जननी है। रावण चाहता है कि एक बार सीता मेरी तरफ देख ले बस। अगर सीता जिसकी तरफ देख लेती है वह ऐश्वर्यवान हो जाता है, संपूर्ण लोक का स्वामी बन सकता है, जितना पूरे लोक का स्वामी बन सकता। ऐश्वर्यमयी शक्ति है श्री राम जी की। तो समुद्र कह रहा है प्रभु ये आपका ही बनाया हुआ है और आपने मुझे शिक्षा दी है, ये उचित ही किया है। ये सब शिक्षा के अधिकारी, दंडनी लिखा राम जी ने, दंडनी बोल रहा है। सकल ताड़ना, ताड़ना मीन्स शिक्षा, सकल ताड़ना के अधिकारी अर्थात ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, यह सब शिक्षा के अधिकारी है। इनको शिक्षित किया जाए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी मर्यादा थी कि जो बुद्धि से थोड़ा कमज़ोर है, जो स्त्री है, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो यह तुलसीदास बाबा क्लियर बोल रहे हैं, यह साफ साफ लिखा है कि यह सब भी शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। समुद्र कह रहा है प्रभु मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। यद्यपि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे हे प्रभु मैं तुरंत वही करूँगा। अब जैसी मुझे शिक्षा दोगे, जैसा आपको उचित लगेगा, जैसी आपकी आज्ञा होगा प्रभु वैसा ही मैं करूँगा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुन करके कृपाल श्री रामचंद्र जी ने मुस्का करके कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। देखो प्रभु श्री राम जी कितने दयालु है, भक्त को बढ़ाई देते हैं। प्रभु करते हो तुम कन्हैया, बस नाम मेरा हो रहा है, आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा है। प्रभु ने लंका पहुंचना था, लंका जाना था, लेकिन आज समुद्र अपनी दीनता से प्रभु के आगे सिलेंडर हो गया, संपन्न कर दिया समुद्र ने। बोला प्रभु मैं जड़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, प्रभु आप मुझे शिक्षा दो, प्रभु जैसी आप मुझे सीख दोगे, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा करूँगा। और राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी बोल रहे हैं, राम जी ने समुद्र से कहा कि हे तात जिस प्रकार वानर सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। देखो राम जी समुद्र को ही बढ़ा देना चाह रहे हैं। भगवान हमसे जब कोई पुण्य का काम करते हैं, कोई समाज में बड़ा काम करते हैं, यह हमारी विशेषता नहीं होती है, ये मनुष्य की विशेषता नहीं होती है। ये प्रभु श्री राम जी उसको बढ़ाई देना चाहते हैं। जिसको प्रभु श्री राम जी बढ़ाई देना चाहते हैं उसके हाथों प्रभु ऐसे पुण्य के काम करवाते हैं। आज राम जी समुद्र से पूछ रहे हैं कि समुद्र तुम बताओ, हे तात बताओ कि हमारी वानर सेना समुद्र के पार कैसे जाए, यह उपाय बताओ। तब समुद्र कह रहे हैं, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहई जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उरुधरि प्रभु प्रभुताई, करिहउ बल अनुमान सहाई, एहि विधि नाथ पयोधि बदायहि, जेहि यह सुजस लोकति हो गायहि। समुद्र ने कहा, हे प्रभु श्री राम जी, नील और नल दो वानर भाई है। आपकी सेना में दो वानर भाई नील और नल है। उन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया है, ऋषि से आशीर्वाद पाया था
उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। उनको आशीर्वाद मिला था कि तुम जो भी चीज़ समुद्र में डालोगे वह डूब जाएगी। ये इसलिए हुआ था कि नल नील जब छोटे थे तो ऋषि लोग तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। जब वो ध्यान में रहते थे तो नल नील उनके पूजा पाठ सामग्री को फेंक देते थे समुद्र में। तब उन ऋषि ने उनको आशीर्वाद समझो या श्राप समझो, ऋषि ने उनको बोला कि तुम जो भी चीज़ समुद्र में पानी में डालोगे वह तैर जाएगी। इसलिए प्रभु आपकी कृपा से भारी भारी पहाड़ भी समुद्र में तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा प्रभु मैं सहायता करूँगा आपकी कृपा से। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। एहि सर मम उतर तटवासी हतहु नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरत हरि राम रन धीरा। देखी राम बल पुरुष भारी हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा चरण बंदी पाथोधित सिधावा। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा चरण बंदी पाथोधित सिधावा। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपत ही मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायका रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भवा सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। फिर आगे समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, इस बाढ़ से, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने जो बाढ़ संधान कर लेते हैं वह फिर निष्फल नहीं जाता है। इसलिए समुद्र कह रहे हैं कि प्रभु इस वाड़ से, इस अग्नि वाड़ से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुन करके उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाढ़ से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देख करके समुद्र हर्षित होकर के सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया, समुद्र अपने घर चला गया। भगवान श्री रामचंद्र जी को समुद्र की यह सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम हैं, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग करके निरंतर इन्हें गा और सुन। तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं, वे मन भगवान श्री राम जी के गुण समूह का गान कर, तू पूरे सारे संसार का की आशा भरोसा छोड़ प्रभु श्री राम जी के गुरु का वर्णन कर, प्रभु श्री राम जी के गुरु को गा। इन प्रभु श्री राम जी के गुण समूह सुख के धाम हैं, सारे संदेह का नाश करने वाले और दुख को दूर करने वाले हैं, विषाद का दमन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे।
कोई और साधन हो ना हो, तुमसे यज्ञ हवन जप तप तपस्या ध्यान योग समाधि ये सब साधन नहीं बन पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, करना चाहिए। अगर बन पा रहे हैं अच्छा है, नहीं बन पा रहे हैं तो चिंता नहीं। तीर्थ यात्रा कर पा रहे हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पा रहे हो कोई चिंता नहीं है। जहाँ हो वहीं पर भगवान के चरित्र को सुनो, प्रभु के गुणों को गाओ और सुनो। जो भी इन चरित्रों को भगवान के श्री राम जी के गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है, सारे मंगलों को प्रदान करने वाला प्रभु श्री राम जी का चरित्र है। जो भी इसे आदरपूर्वक सुनेंगे वे कुछ अन्य साधन करे या ना करे, अन्य साधन अगर उनसे नहीं बन पड़ते हैं तो भी वे भवसागर से तर जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की